अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, इट्स मी पलवशा। कैसी मेरी यूट्यूब फैमिली, आई होप यू आर वेल। अच्छा जी, ये है दूसरी ईद की नाइट। अच्छा जी, मैंने लगा ली अपने हाथों पर, खुद हाथों पैरों पर मेहंदी लगाई थी, अपनी सिस्टर्स की भी लगाई, लेकिन मुझे सबसे अच्छा अपनी सिस्टर्स की मेहंदी लग रही थी। अच्छा जी, फिर हमने सोचा चलो गाय के पास चलते हैं। थर्ड डे तो अगले दिन गाय ने ज़िबा होना था। हमने कहा चलो रात में चलते हैं गाय के पास, थोड़ा बैठते हैं, देखते हैं उसको क्या कर रही है, थोड़ा प्यार श्यार करते हैं। हम गए तो बड़ी दुखी बैठी हुई थी। उतने मेरा भाई आ गया। भाई कहते चलो मैं इसे वॉक करवा के लेकर आता हूँ, बाहर से टहला के लेके आता हूँ। खाना वाना इसने खा लिया था। तो हमने सोचा नहीं नहीं भी रुक जाओ। मैंने कहा अगर हमने प्यार श्यार करना है, हम तो उसके पास बैठने आए थे, आप फिर कहाँ लेके जा रहे हो उसको। तो उसने कहा नहीं नहीं मैं तो ऐसे टहल लगवा के लेके आ रहा हूँ। मैंने कहा नहीं नहीं भाई रुक जा, हमें प्यार करना है, हम इसके पास टाइम स्पेंड करना है, आप इसे बाहर लेके जा रहे हैं। तो बेचारी, हम उसको देख रहे थे, पता नहीं क्या क्या कर रही थी वो हरकतें। कभी रो रही थी, कभी कुछ कर रही थी, मुझसे प्यार करने की इतनी कोशिश कर रही थी, बट नहीं भैया मुझसे नहीं हो रहा था। सब कहते पास जाओ पास जाओ। मैंने कहा नहीं भाई मुझसे नहीं होगा। मेरी सिस्टर कहने लगी मैं जाती, मैं तुम्हें प्यार करके दिखाती हूँ। मैंने कहा जाओ जाओ करके दिखाओ। तो वो प्यार करके दिखा रही थी, कहूँगा ऐसे करते ऐसे करते, उसको भी मार रही थी। मुझे बड़ा मज़ा आ रहा था देखने में। मुझे साथ साथ बता रही थी कि नहीं नहीं ऐसे करते हैं ऐसे करते हैं। अब जब उससे थोड़ा नॉर्मल हो गई गाय, तो ज़रा शौक़ी मारने लग गई कि देखो मैंने कैसे उसको संभाल लिया, कैसे प्यार कर रही, मुझे कुछ नहीं कह रही है, लेकिन उसको मार रही थी थोड़ा थोड़ा। अच्छा जी, उसके बाद हमने गाय को बहुत प्यार व्यार किया। मेरी बहन मुझे कह रही आओ दोबारा आओ, तुम ऐसे ही प्यार करो जैसे मैंने किया। मैंने कहा नहीं यार। फिर मैंने कहा नहीं बस। फिर हमने अपनी गाय की वीडियो बनाई थोड़ी सी। इसकी बेचारी के अपने तमाम ज़ेवरात वगैरह सब उतार दिए थे। हर चीज़ उतार के रख दी थी, क्योंकि सुबह कुर्बानी थी। कसाई बिल्कुल टाइम नहीं देते कोई चीज़ उतारने का। तो हमने क्या किया, मैं आपको दिखाती हूँ हमने इसकी चीज़ें कहाँ कहाँ उतार उतार के रखी बेचारी की। तो ये समझ चुकी थी, जब इसकी चीज़ें हम उतार रहे थे ये डर भी रही थी, खड़ी भी नहीं हो रही थी कि उसको फील हो रहा था शायद इसको अभी तो नहीं लेके जा रहे कुर्बानी के लिए। क्योंकि गायों को पता लग जाता था, जब उसकी चीज़ें वीज़ें उतारते हैं तो उसको फील होने लग जाता है कि यार ये लोग मुझे लेकर जा रहे हैं। बहरहाल हमने एक रात पहले ही उसकी चीज़ें वीज़ें उतार दी थी। थक हम गए थे बड़ा। समझ नहीं आता गाय के पास बैठ के क्या करें। प्यार श्यार भी कर लिया था, खाना वाना भी उसने खा लिया था, लेकिन उसके साथ टाइम स्पेंड करने का मज़ा आ रहा था, दिल करता उसके साथ बैठे रहे। अच्छा जी, कोई हमारा डीप फ्रीज़र हमारे साथ ही पड़ा हुआ है। कितनी हंसी की बात है, गाय के सामने डीप फ्रीज़र रखा हुआ है। हमारा दरअसल डीप फ्रीज़र का था ख़राब। तो जब ये सही हो के आया तो अम्मी लोगों ने ऊपर रखा ही नहीं। अब उन्होंने कहा नीचे रहने दो, कौन ऊपर लेके आएगा। तो इतनी हंसी आ रही थी, गाय के सामने डिफ्यूज़र पड़ा हुआ था। मैंने कहा अम्मा कसाई क्या कहेंगे जब ज़िबा करने आएंगे, देखो इन्होंने तो गाय के सामने ही डिफ्यूज़र रखा हुआ, जबकि हम गोश्त बिल्कुल नहीं रखते। थैली शैली हमने मंगा ली थी गोश्त के लिए, तैयारियाँ शैली हमारी चल रही थी, सब कुछ डन था। बस समझ नहीं आ रहा था कि अब बस दिमाग में कुछ कुछ बातें थी, कुछ ना कुछ रह ना जाए। बस यही सोच जाए कुछ रह तो नहीं गया, कुछ रह तो नहीं गया। ये हमारी कैटू है, ये कैटू तो ऐसी मलका बन के बैठी हुई गाय के सामने चेयर पर बैठी हुई है। पूरी पूरी रात उसके साथ बैठी रहती है, सोती रहती है उसके साथ बराबर में, और कहती है मुझे छुओ मत, और चेयर पर मेरे बिल्कुल मत बैठो। बैठने देती नहीं। हम देखो ज़मीन में बैठे, मैं ये मलका रानी बैठी हुई है चेयर पर, उतरती नहीं है ये। अच्छा जी, गाय क्या कर रही थी, गाय बैठी हुई थी। गाय इतना मुझे इतना दुख हो रहा था गाय को देख देख के, कभी आंखें बंद कर रही, कभी आंसू निकाल रही। बस फिर समझ नहीं आ रहा था बेचारी गाय को हम कैसे खुश करें। ये उन्होंने उसका सामान रखा हुआ, उतार उतार के अंदर रख दी थी चीज़ें बेचारी की। उसके बाद हमने क्या किया, ये मलका को हमें हटाने की बड़ी कोशिश कर रही थी, लेकिन ये हटने का नाम नहीं ले रही जगह से। चल बंदा हट जाए। नहीं भाई, गाय के बिल्कुल सामने बैठना है इसने। और ये आप यकीन करें, जब से हमारी काऊ आई हुई थी ना, ये उसके सामने बैठी थी, शेर बनी फिर रही थी। ये हमारी आके चटाई चटाई तैयारी हमारी मुकम्मल थी, फिर भी दिमाग इसी में लगा हुआ था, कुछ रह ना जाए कुछ रह ना जाए। बस डी फ्रीज़र हमारा फिर से आ गया है। डी फ्रीज़र को देख देख के मुझे बहुत हंसी आ रही थी। जब ब्लॉग में आ रहा था मुझे हंसी आ रही थी कि यार देखो डी फ्रीज़र सामने रखा हुआ, जाके आप यकीन करें हम इतना सा गोश्त नहीं रखते। जो हमारा इस्लाम के हिसाब से जो एक होता है कि इतना आप रख सकते हो, उसी हिसाब से रखते हैं। बाकी सारा बांट देते हैं हम लोग, कोई गोश्त वोश्त ज़्यादा नहीं रखते, ना ज़्यादा कोई खाता है हमारे घर में। फिर बहरहाल भाई हमारा बहुत ख़राब था, कह रहा लेके मैं जाऊँगा, लेके वो चला ही गया था, जबकि हम उसे मना कर रहे थे। फिर हम सो गए थे। सुबह जब उठे हैं, आज हमारी कुर्बानी थी बजे हमारी गाय की। बाहर सामने एक गाय खड़ी हुई थी। टोटल सब गायें ज़िबा हो ही चुकी थी, लेकिन हमारी रह गई थी, एक सामने वालों की गाय रह गई थी बेचारी, वो भी खाना वाना खा ही रही थी। मैं उसको देख रही थी खड़े होकर कि यार ये 2 गायें रह गई हैं, बाकी सब ज़िबा हो गई थी गली में। ये देखें ये खाना खा रही है बाहर खड़े होके, मैं इसको देख रही थी। अब उसे पानी पिला रहे हैं, खाना खिला रहे हैं। फिर मेरे भी दिमाग में आया, सुबह सुबह 7 बजे का टाइम था, मैं भी अपनी गाय के पास जाऊँ, देखती हूँ क्या कर रही है। वो बेचारी उसी को देख रही थी बाहर कि ये एक रह गई है और एक मैं रह गई हूँ। फिर मैंने भी अपने भाई को बोला उठ जा भाई, बहुत टाइम हो गया है, इसको पानी वानी पिलाओ, खाना वाना खिलाओ। बेचारी इतनी दुखी थी, मतलब ना पानी पी पा रही थी, दिल ही नहीं कर रहा था उसका, इतना वो कह रही थी, इतना वो पिलाने की कोशिश कर रहा था, पर वो नहीं पी रही थी। उतने में मैंने कहा चलो हम लोग बाहर जाते, केक शेक लेकर आते। बच्चे बहुत सुबह से शोर कर रहे थे, केक केक केक। हमने ईद का केक नहीं काटा था। मैंने कहा चलो जिस दिन कुर्बानी होगी उस दिन सुबह जाके केक लेकर आएंगे। हम लोग सब गए बाहर, बाहर गए, बाहर जाके हम केक शेक लेने जा रहे थे।
सब बच्चे रेडी हो गए। मैं तो सोची थी मैं और मेरी सिस्टर हम लोग चल जाके ले आएंगे, पर बहन इतनी बिजी थी घर में, तो हमने कहा हम जाके ले आते। फिर मैं बच्चों के साथ जाके हम लोग जाके केक वेक लेकर आए। हमने ईद पे केक नहीं काटा था, फर्स्ट ईद पे, तो हमने कहा जिस दिन कुर्बानी के उस दिन काटेंगे। ये हमारी गाय की कुर्बानी हो रही है, इतना डर लग रहा था, कसाई ऐसे बेरहम होते हैं ना, इसलिए उनको तरस नहीं आता, लेकिन कुर्बानी भी तो ज़रूरी है ना, तरस आ जाएगा तो कुर्बानी कैसे करेंगे। तो बेचारी गाय को देख के मुझे इतना वो हो रहा था, इतनी परेशान थी, कान कभी खड़े कर रही कभी बैठ रही, उठ उठ के गिर रही। तो ये देखिए कैसे गिराया उन्होंने, लेकिन कसाई गिराते बड़ी ज़बरदस्त है। हमारे जो एरिया के जो हैं गाय ज़िबा करने वाले, वो इतनी बेस्ट गाय गिराते हैं यार, कि मैं तो कहती हूँ इंसान को खुद से नहीं करनी चाहिए, किसी ना प्रोफेशनल बंदे को बुलाना चाहिए यार जब छुरी फेरते हैं, जो एक नॉन प्रोफेशनल है, मतलब जिसको कुर्बानी करना आती ही नहीं है। वो लोग गाय जब ज़िबा करते हैं तो मैंने कितनी बार नोट करा है कि उनकी जो छुरी है वो रुक जाती है ज़िबा करते हुए। मुझे बड़ा दुख होता है, मैंने कहा नहीं यार, कितना दर्द होता होगा गाय को। लेकिन जो ये प्रोफेशनल लोग होते हैं ना, कि एक ही बार ऐसे काटते हैं मक्खन की तरह गाय का गला काट देते हैं, इस तरह ज़िबा करते हैं। इतने में दूसरी गाय जो मैंने आपको सुबह दिखाई थी ब्लॉग में, वो भी ज़िबा हो गई थी, पहले हमारी हुई फिर वो भी हो गई। मैं बस 2 ही गाय रही थी, दोनों का किस्सा ख़त्म हुआ। उसके बाद हमने सोचा गाय ज़िबा हो गई, अब ज़रा ईद का केक काट लिया जाए। सब बच्चे बैठ गए थे, हमने ईद का केक काटा, हैप्पी ईद मुबारक ज़ोर से शोर मचा के सबने केक भी काटा। बच्चों से बिल्कुल सब्र नहीं हो रहा था, मैंने कहा चलो यार बाद में काट लेना, केक काट लिया, अब चलो गाय वाय के पास चलते हैं, गोश्त वोश्त देखते हैं, बांटते हैं। नहीं पहले तो केक चाहिए इन लोग। अच्छा जी, फिर हमने क्या किया, हमने गाय का गोश्त वोश्त आपको दिखाया नहीं ज़्यादा, हमने डायरेक्ट आपको बिरयानी दिखाई। उस गोश्त ऊपर आया बन के, हमने उसकी फ़ौरन अम्मा ने माई बिरयानी तैयार करी, और इतनी टेस्टी बिरयानी बनाई थी मम्मा ने, मज़ेदार, मज़ा चस आ गई थी जिसे कहते हैं। फिर हमने कोल्ड ड्रिंक शोल्ड भी इंजॉय। अच्छा जी, कुर्बानी हो गई थी, गोश्त बट गया था, अब सोचा थोड़ा तैयार हुआ जाए ईद पर, अपना ड्रेस पहना ईद का, और मेकअप शेकअप किया, थोड़ी टिकटॉक्स बनाई। इस मेकअप की फुल वीडियो भी मैंने बनाई है, आप लोग के साथ ज़रूर शेयर करूँगी, आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। बहुत इजी ट्रिक्स के साथ मैंने इस मेकअप को कंप्लीट किया था। ये हमारी लुक हुई रेडी। आई होप आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, एक मज़ेदार सी वीडियो के साथ। मेरा चैनल सब्सक्राइब करना, मुझे फॉलो करना, लाइक करना मत भूलिएगा प्लीज़, मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे से टॉपिक के साथ। अभी के लिए अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।